हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हनुमान, मेरा मन करता है कि जिन आंखों से तुम सीता को देखकर आए हो, उन आंखों के बीच बैठकर मैं भी स्वयं उस छवि के दर्शन करूं, पर यह संभव नहीं है। हनुमान, अब तुम ही मुझे बताओ कि मेरी सीता कैसी है, उसके दिन कैसे कट रहे हैं। वो कभी मुझे याद भी करती है या नहीं? आप पूछ रहे हैं कि कभी याद भी करती हैं? भगवान, ये पूछिए कि क्या कोई ऐसा क्षण है जब वो आपको भूल पाती होगी? प्रभु, उन्होंने तो जैसे अपनी चारों ओर राम नाम का घेरा बना रखा है और उसी घेरे में इस प्रकार रहती हैं जैसे सीप के अंदर पवित्र मोती रहता है। माता, मां, तुम कुशल तो हो ना वत्स? जब से मैंने सुना कि रावण ने तुम्हारी पूंछ जलाने की आज्ञा दी है, मैं बहुत चिंता में थी। मैं अग्नि देवता से तुम्हारी रक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। मैं जानता था माता कि आपके पुण्य प्रताप से ही अग्निदेव मुझे और मेरी पूंछ को नहीं जला सके। मां, मैंने रघुनाथ जी के प्रभाव और आपके आशीर्वाद से लंका के सैन्य बल को बहुत क्षति पहुंचाई है। लंका दुर्ग की मजबूत दीवार और नगर के महान फाटक को भी जला दिया है, जिससे उनकी दुर्ग रचना शक्तिहीन हो जाएगी और श्री राम की सेना के लिए नगर पर अधिकार करना सहल हो जाएगा। कल मैंने छुपकर उनके अस्त्र भंडार भी देख लिए थे, वो भी आज विध्वंस कर आया हूं। मैं तो रावण का भी अंत कर देता, परंतु प्रभु की आज्ञा नहीं थी। मां, अब आप चिंता न करें। मुझसे यहां का समाचार सुनकर श्री राम लंका पर चढ़ाई कर देंगे। उनके साथ वानर और भालुओं के स्वामी महाराज सुग्रीव बड़े शक्तिशाली राजा हैं। उनकी सेना लंका को चारों ओर से घेर लेगी। अब आप रावण का विनाश हुआ ही समझिए। अब जाने से पहले मुझे अपना आशीर्वाद दो मां। पुत्र, प्रभु तुम्हें बल, शील और गुणों का भंडार बना दे। तुम अजर हो, अमर हो जाओ और सदा श्री रघुनाथ के लाडले रहो। माता, श्री राम का लाडला होने का आशीष देकर आपने मेरे जन्म जन्मांतर सफल कर दिए। कितनी उदार हैं आप। माता, अब आप मुझे अपनी कोई ऐसी निशानी दीजिए जिससे प्रभु श्री राम को विश्वास हो जाए कि मैंने आपके दर्शन किए हैं। मेरे पास इस समय केवल चूड़ामणि है, यही ले जाओ। इसे देखते ही उन्हें बहुत सारी यादें आएगी। ये लो। कदाचित केवल चूड़ामणि से प्रभु की शंका दूर न हुई तो, क्योंकि ये तो आपके दूसरे आभूषण की भांति कहीं से गिरी हुई भी मिल सकती है। तुम बहुत बुद्धिमान हो हनुमान। उन्हें और एक बात याद कराना जो केवल उन्हें और मुझे ही पता है। उनसे कहना कि जब इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धरकर मेरे पैर में चोट मारी थी,
तो आपने सरकंडे का एक बाण इस प्रकार अभिमंत्रित करके उसके पीछे छोड़ा कि वो 3 लोक में भागता फिरा, पर वो उस बाण से न बच सका। और फिर उसने जब आपके चरणों में आकर क्षमा मांगी तो उसे एक आंख से काना करके आपने छोड़ दिया। उनसे कहना कि जिस सीता के लिए आप एक कौवे की दुष्टता सहन नहीं कर सके, आज वही सीता राक्षसियों के बीच धरती और धूल में लौट रही है। अब उनका प्रेम क्यों कम हो गया? अब आने में देरी की तो मेरा मृत शरीर भी नहीं देख पाएंगे। ये लोग मेरे टुकड़े करके कहाँ जाएंगी? माता, आपको श्री राम की सौगंध, आप अपना धीरज मत खोइए। आपको कुछ हो गया तो श्री राम का इतना बड़ा अभियान व्यर्थ हो जाएगा। उनको यदि मैं आपकी सारी बात बताऊं तो वो विह्वल हो जाएंगे। मैं जब आ रहा था तो उन्होंने कहा था कि वैदेही से कहना कि तुम्हारे और मेरे प्रेम का तत्व केवल मेरा मन ही जानता है, और वो मन सदा तुम्हारे पास ही रहता है। इसी से मेरी प्रीत का रहस्य तुम समझ सकोगी। मां, इसके बाद प्रभु से शिकायत करना क्या उचित होगा? नहीं हनुमान, नहीं, उचित नहीं है। परंतु दुखी व्यक्ति को उचित या अनुचित का भान नहीं रहता। तुम उनसे इतना ही कहना कि अपनी सेविका को मन से ना बिसारे। तुम जाओ, तुम्हारा मार्ग सुखद हो। तुम्हें जाने को कहते हुए भी मेरा मन दुख रहा है। तुम्हारे होने से जैसे मुझे समुद्र के अंदर एक किनारा मिल गया था। तुम चले जाओगे तो वही निराशा का अथाह समुद्र रह जाएगा। नहीं माता, आप आशा का पल्लू न छोड़िए। मैं वचन देता हूं, कुछ ही दिनों में आप सुनेंगी कि श्री राम की सेना ने लंका को घेर लिया है। देवी मैया तुम्हारा कथन सत्य करे। जाओ वत्स, मेरी ओर से अपने प्रभु के चरण छूना। जाओ। श्री रामचंद्र की जय। श्री राम प्रभु की जय हो। युवराज अंगद, जामवंत, हनुमान और समस्त वानर वीर, हम आप सब लोगों के आने से बहुत प्रसन्न हुए। आप सब लोग कुशल से तो हैं? आप जिस कार्य के लिए गए थे, क्या वो कार्य सिद्ध हुआ? हे रघुनंदन, आप जिस पर कृपा करते हैं वो सर्वदा कुशल रहता है। वही विजयी होता है जिसका यश तीनों लोकों में उजागर होता है। सो हे नाथ, आपकी कृपा से हमारे सारे कार्य सिद्ध हो गए। हे रघुकुल श्रोमणी, पवन पुत्र हनुमान ने अकेले ही जो साहस और पराक्रम दिखाया है, उसकी गौरव गाथा का वर्णन 1000 मुखों से भी नहीं किया जा सकता। वो 100 योजन का समुद्र लांघकर लंकापुरी तक हो आए हैं और माता सीता के दर्शन कर आए हैं। क्या तुम सीता के दर्शन कर आए? प्रभु, इसमें मेरा कोई गौरव नहीं। यह आपकी शक्ति का प्रताप है कि मैं भगवती सीता के श्री चरणों तक पहुंच पाया। हनुमान,
मेरा मन करता है कि जिन आंखों से तुम सीता को देखकर आए हो, उन आंखों के बीच बैठकर मैं भी स्वयं उस छवि के दर्शन करूं, पर यह संभव नहीं है। हनुमान, अब तुम ही मुझे बताओ कि मेरी सीता कैसी है, उसके दिन कैसे कट रहे हैं। वो कभी मुझे याद भी करती है या नहीं? आप पूछ रहे हैं कि कभी याद भी करती हैं? भगवान, ये पूछिए कि क्या कोई ऐसा क्षण है जब वो आपको भूल पाती होगी? प्रभु, उन्होंने तो जैसे अपने चारों ओर राम नाम का घेरा बना रखा है और उसी घेरे में इस प्रकार रहती हैं जैसे सीप के अंदर पवित्र मोती रहता है। उनके चारों ओर श्री राम न होते तो आज सीता माता जीवित न होती। बड़ी भयंकर राक्षसियां निरंतर उन पर पहरा देती है और रावण के कहने से उन्हें डराती धमकाती रहती है। जैसे जाड़े के दिनों में पाला पड़ने पर कमलिनी सूख जाती है, उसी प्रकार सीता माता का शरीर निस्तेज हो गया है। आपकी प्रतीक्षा करते करते उन्हें निराशा होने लगी थी कि शायद आपको यह पता ही नहीं चला कि उन्हें कौन ले गया है और कहां ले गया है। यही सोचकर उन्होंने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया था। मैंने उन्हें बहुत सांत्वना दी है और विश्वास दिलाया है कि श्री राम प्रभु महाराज सुग्रीव की सेना लेकर आएंगे और शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे और उन्हें मुक्त कराएंगे। भगवान, यदि माता को जीवित देखना चाहते हैं तो अब विलंब ना कीजिए। हनुमत, उन्होंने हमारे लिए कोई संदेश दिया है? कुछ कहा है हमारे लिए? हाँ प्रभु, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था कि मैंने जो भैया लक्ष्मण को अपशब्द कहे थे उसके लिए मैं लक्ष्मण से क्षमा मांगती हूं और आपसे भी क्षमा मांगती हूं। मेरी इतनी सी भूल का इतना दंड न दीजिए मुझे। और फिर उन्होंने कहा कि दीनों पर दया करना तो आपका विरध है। इस समय मुझसे अधिक दीन और कौन होगा। फिर उन्होंने ये चूड़ामणि निशानी के तौर पर दी और बताया कि ये उन्हें विवाह के समय मिली थी। फिर उन्होंने आपको इंद्र के पुत्र जयंत की बात याद दिलाने को कहा कि जब जयंत ने कौवे का रूप धर के अपनी चोंच मार के मेरा रक्त बहाया था तो आपने कुशा के एक तिनके को अभिमंत्रित करके एक बाण की भांति
उस पर छोड़ा था, तो उससे बचने के लिए वो तीनों लोकों में उड़ता रहा, परंतु आपके अमोद बाण से उसे कहीं शरण नहीं मिली। अंत में वो स्वयं आपकी शरण में आया। आपने उसे एक आंख से काना करके उसे क्षमा कर दिया। माता ने कहा कि यह घटना केवल आपको और उन्हीं को पता है। ये बताने से आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं सचमुच माता से मिलकर आया हूं। हनुमान, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जो तुम पर भरोसा न करे वो मूर्ख बड़ा अभागा होगा। प्रभु, जैन की कहानी सुनाकर माता ने रोते रोते इतना ही कहा कि मेरे प्रति यदि एक कौवे की धृष्टता आप सहन नहीं कर सकते थे, तो आज मुझ पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो आप कैसे सहन कर रहे हैं? नहीं, सहन नहीं होते। हम सचमुच सहन नहीं करेंगे। हम तुम्हें कैसे बताएं कि हमारे दिल पर क्या बीत रही है। महाराज सुग्रीव, हमें आज ही अपनी सेना के प्रमुख अधिकारियों और सेना नायकों की सभा बुलाकर लंका की ओर कूच करने का निर्णय कर लेना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। जामवंत, अंगद, आज रात्रि को ही सभा आयोजित की जाए। जो आज्ञा महाराज। हनुमान, आज तुमने बड़ा महान कार्य किया है। पृथ्वी पर कोई दूसरा ऐसा करने की बात सोच भी नहीं सकता। उस विशाल महासागर को लांघ सकना केवल गरुड़, वायु और तुम्हारे सिवाय और किसी के लिए संभव नहीं। तुमने वहां जाकर रावण के द्वारा सुरक्षित नगरी में मेरी सीता से मिलकर मुझे उसका संदेश और ये जो चूड़ामणि लाकर दी है, तो मुझे ऐसा लगता है मानो तुमने मुझे सीता से ही मिला दिया हो। हनुमान, यदि तुम सीता की खोज करके मुझे यह अवसर न दिलाते कि जिस पापी ने रघुकुल की आन पर हाथ डाला है उसे उचित दंड देकर सीता को मुक्त कराऊं, तो मैं न केवल अयोध्या वासियों बल्कि अपने पूर्वजों को भी मुंह दिखाने के योग्य न रहता। आज तुम रघुवंश, मेरे और लक्ष्मण के धर्म और हमारी आन की रक्षा के मुख्य साधन बन गए हो। आज तुमने मेरा परम प्रिय कार्य किया है। देवता, मनुष्य अथवा मुनि, कोई भी शरीरधारी आज तुम्हारे समान मेरा उपकारी नहीं है। हनुमान, तुम्हारे इस उपकार का बदला चुकाना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तो आज लिए तेरा ऋणी हो गया पुत्र, तेरा ऋणी हो गया। प्रभु, प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं।